ओम शांति। पतित पावन सद्गति दाता ज्ञान सागर करन करावनहार, संगम युग पर आकर हम बच्चों को संगम युग की महिमा बताते हैं। सब युगों में सर्वोत्तम युग, श्रेष्ठ युग ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का कल्याणकारी मिलन होता है। इसके अतिरिक्त बाबा ने और भी कई महिमा पुरुषोत्तम संगम युग की बताई, जो हम मुरली के द्वारा ही रिवाइज करेंगे। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 4 नवंबर 2022 के मधुर महावाक्यों को। पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं क्या हैं? दुखों से छूटते, चढ़ती कला होती, सांवरे से गोरे बनते, सच्चे ब्राह्मण बनते, दुख धाम से सुख धाम में जाते, बाप नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता, आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? सद्गति देते, पूरा रास्ता बताते, नई दुनिया बनाते, ऊंचते ऊंच पद देते, सबको पावन बनाते, आत्माओं को पढ़ाते, सुखी बनने का वर देते, सतयुग की स्थापना करते, पतित दुनिया को पावन बनाते, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते। स्वदर्शन चक्र फिराने और बाप से बुद्धि योग लगाने से क्या फायदे होते हैं? विकर्म विनाश होते, पापों का बोझ उतरता, स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा बनते। क्या होने से क्या होता है? बिजी रहने से निर्विघ्न बनते, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनते, माया पर जीत पाने से सतयुग की स्थापना होती, रावण का श्राप मिलने से दुखी तमो प्रधान बनते, 5 विकारों का दान देने से ग्रहण उतर जाता, सतयुगी देवता बन जाते। किसको क्या कहा जाता है? शिव को बाप, सतयुग को नई दुनिया, श्री कृष्णपुरी को विष्णुपुरी, कलयुग को पुरानी दुनिया, परमपिता परमात्मा को पतित पावन, रावण का सिर काटने को पाप भस्म होना, आत्मा और परमात्मा के मेले को कुंभ मेला, बेहद बाप की मत को न मानने वालों को कपूत, जिस याद से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते उसे योग अग्नि, ज्ञान सागर और नदियों के मेले को परम आत्मा और आत्माओं का मेला। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। नए घर में है सुख, पुराने घर में है दुख, बाप स्वर्ग का वर्षा देते, रावण श्राप देते, परमात्मा पावन बनाते, रावण पतित बनाते। हम हैं संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुग में, बाप कल्याण करते, रावण अकल्याण करते। कलयुग है दुख की दुनिया, सतयुग है सुख की दुनिया। सतयुग में हम महान आत्मा थे, कलयुग में हम महान पाप आत्मा हैं। सतयुग को नई दुनिया कहा जाता, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता। कुंभ का मेला भक्ति मार्ग में होता, आत्मा और परमात्मा का मेला सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर होता। ऊंचते ऊंच भगवान आधा कल्प के लिए सुख का वर्षा देते, लौकिक बाप से अल्प काल के लिए सुख का वर्षा मिलता। तंदुरुस्त रहने का साधन क्या है? सेवा से दुआएं लेना। हमें किन बातों को धारणा में लाना है? आत्माभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है, मौत सिर पर है इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। ये सृष्टि चक्र का अंतिम समय है, पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, इसलिए इस समय हम आत्माओं को पूर्ण रीति से नष्टो मोहा बन पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालना है और बाबा का सपूत बच्चा बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ओम शांति।